बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त ये पंजाब असेंबली के मनाजिर हैं और डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मुज़ारी साहब ने अपनी रूलिंग दे दी है। उस रूलिंग के बाद इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट और चौधरी परवेज इलाही दीगर तमाम लोग मौजूद हैं। जबकि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमजा शहबाज शरीफ और जो नून लीग पीपल्स पार्टी राह हक पार्टी के लोग हैं वो इस वक्त जश्न मना रहे हैं। सूरत हाल बड़ी इंपॉर्टेंट है आज की कि उनको 178 वोट तो पड़ गए नून लीग को, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपना 179 तहरीक इंसाफ ने अपना नंबर पूरा किया। यानी उनके तमाम 176 अरकान, उसके साथ काफ लीग के 10 अरकान उनके मौजूद थे। 186 वोट जो फिगर है वजीर आला के लिए। लेकिन बाद में सवाल ये आया उनके सामने रूलिंग का मामला, जिसके ऊपर आप जब अभी फैसला सुनाया जाना था, रूलिंग सुनाई जानी थी, उससे पहले ही डिप्टी स्पीकर साहब ने अपने इर्द गिर्द, वो देख रहे हैं आप सिक्योरिटी के इंतजाम, वहां पे पुलिस को खड़ा कर दिया था। यानी उनको पहले से पता था। बाद में अभी आप देख रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही मौजूद हैं। चौधरी परवेज इलाही के साथ दीगर तमाम तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं, एमपीएस मौजूद हैं। राजा बशारत साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज में बताया कि आप मजाज ही नहीं हैं, क्योंकि पार्टी हेड और डिप्टी स्पीकर या स्पीकर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। पार्टी कैसे कम्युनिकेट करती है? पार्टी पार्लिमानी लीडर के जरिए कम्युनिकेट करती है। और पार्लिमानी लीडर आपको नजर आ रहे होंगे, बिल्कुल उनके साथ साजिद भट्टी साहब जो हैं एमपीए, उन्होंने बाकायदा ये बताया कि कल उनका इजलास हुआ, जहां पे इस इजलास के बाद इंस्ट्रक्शंस दी गई, जिसमें कहा यह गया कि काफ लीग के तमाम लोग चौधरी परवेज इलाही को वोट करेंगे और जो एब्सटेन करेंगे या हमजा शहबाज शरीफ को वोट करेंगे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सुनाया, लेकिन उन्होंने राजा बशारत ने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल पढ़ के सुनाया कि आप पार्लिमानी पार्टी हेड जो कि साजिद भट्टी हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने नाम जो लिए 10 अरकान के, चौधरी शुजात का नाम लेके कि ये वो 10 अरकान हैं जिनको मैं ये इंस्ट्रक्शन देता हूं कि वो इस हवाले से वोटिंग के अंदर पार्ट नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज चौधरी परवेज इलाही तो फिर इलेक्शन के अंदर मौजूद क्यों थे? यानी इसका मतलब ये है कि चौधरी शुजात ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही जो खुद वजीर आला के कैंडिडेट हैं वो आज किसको वोट करेंगे? वो हमजा शहबाज शरीफ को वोट करेंगे। तो ये पहला सवाल है जहां पे पैदा होता है कि आपको इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं थी। फिर आज की कोई वजह ही नहीं बनती अगर चौधरी शुजात की आपने डायरेक्शन माननी है। पूरे के पूरे उस सिस्टम के ऊपर सवाल उठता है। अगर मसला मिसाल के तौर पे चौधरी परवेज, और यही बात राजा बशारत ने की, आपने कैंडिडेचर ही उनका खत्म कर दिया है। यानी आपको एक ऐसा शख्स जो ऐवान के अंदर मौजूद है, जो इलेक्शन लड़ रहा है, उसके बारे में आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि उसने हमजा शहबाज को वोट देना है। तो यानी ये ऐसे ही था कि चौधरी परवेज इलाही यहाँ से निकलते बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर जाते और वो जाके वोट किसको देते? वो हमजा शहबाज शरीफ को वोट देते। ये बेसिक बात है। आप देख रहे हैं कि जो काफ़ी लोग और तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और इस सारी सिचुएशन के दौरान वो इस ऐवान से नहीं उठ रहे। अब इस कि अगर ये समझ लें वो आज कि उन्होंने यहाँ पे खड़े होके क्या करना है कि अपनी अगर वो धरना देते हैं या वो सुप्रीम कोर्ट रुजू करते हैं और उसके साथ वो कहते हैं कि ऐवान से नहीं निकलेंगे, इस बारे में वो वैलिड है। एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग है, तहरीक इंसाफ ने नंबर दिखाना था ऐवान के अंदर 186 का। इसका मतलब ये है कि वो नंबर दिखाने में कामयाब हो गए और यहां तक उनकी जीत है। अब उसके बाद आपने टेक्निकल बुनियाद के ऊपर अगर उनको हराएंगे तो ठीक है, वो आपकी चॉइस है, वो आपने डिप्टी स्पीकर के जरिए वो कर लिया। अब डिप्टी स्पीकर कहने को तहरीक इंसाफ के रुकन हैं इस वक्त तक भी, लेकिन उन्होंने फैसला अपनी ही जमात के खिलाफ दिया और अपने ही स्पीकर के खिलाफ दिया। वो उनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इसके ऊपर क्या रद्दमल इख्तियार करती है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कोर्ट से फौरी तौर पर रुजू करेगी? मेरा ख्याल यह है कि फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पास अगर आप ये कहें कि अगले चंद घंटों के अंदर क्यों रिलीफ मिल जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब बुनियादी तौर पर एक कानूनी नुक्ता पैदा हुआ है और वो कानूनी नुक्ता यह है कि ऐवान में बैठे हुए साजिद भट्टी साहब जो काफ लीग के पार्लिमानी पार्टी हेड हैं, क्या उनकी इंस्ट्रक्शंस फाइनल होंगी या उस पार्टी जहां से वो इलेक्शन लड़के आए हैं यानी चौधरी शुजात हुसैन वो उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो होंगी? अब सूरत हाल इस वक्त बड़ी दिलचस्प है और तहरीक इंसाफ सियासी मुकदमा तो जीत। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म सुनी होगी जब नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे कि वो दिलों के वजीर आजम तो रहेंगे। तो बिल्कुल जैसी ही सूरत हाल है कि आप अखलाकी तौर पर तो वजीर आला बन गए हैं, लेकिन कानूनी तौर पर और नंबर्स के लिहाज से भी शायद आप नंबर पूरा कर लिया हो, लेकिन कानूनी लिहाज से उस चेयर से ये सारी आप एहलकार देख रहे हैं, पंजाब पुलिस के एहलकार हैं। अभी फैसले का ऐलान भी नहीं हुआ था,
यानी अभी काउंटिंग हुई थी और दोस्त मजारी साहब ने वो तमाम लोग आगे खड़े किए, पीछे खड़े किए, और उसके बाद हमजा शहबाज शरीफ जैसे ही जीते तो यहाँ पे वो नारे लगे शेर के, एक बारी फिर शेर, नवाज शरीफ के नारे लगाने के बाद नून लीग के और उनके इत्तेहादी जमातों के तमाम लोग पीपल्स पार्टी समेत उस रास्ते से बाहर निकल गए हैं। डिप्टी स्पीकर भी जा चुके हैं, लेकिन जो तहरीक इंसाफ है, जाहिर बात है वो ये शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक लेटर ऐसा है जो साजिद भट्टी साहब ने भी स्पीकर के टेबल के ऊपर रखा हुआ था दोस्त मजारी साहब के सामने, लेकिन उन्होंने उस खत को न मेंशन किया है न उसको पढ़ा है। लेकिन जो चौधरी शुजात वाला था, क्योंकि वो फेवर कर रहा था, वो फेवर करने के बाद जो है उन्होंने उसको पढ़ दिया। अब तमाम सिक्योरिटी इस वक्त आप देख रहे हैं कि उसको हटा दिया गया है, और ये इस वक्त तमाम अरकान आप देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोगों को वो तमाम के तमाम लोग अभी मौजूद हैं अपनी नशिस्तों के ऊपर। चौधरी परवेज लाई मौजूद हैं, साजिद भट्टी आपको नजर आ रहे होंगे, डॉक्टर यास्मीन राशिद उनके साथ हैं। इस तरह से और ये सेक्रेटरी असेंबली जो भट्टी साहब हैं, मोहम्मद खान भट्टी, वो भी आपको नजर आ रहे हैं। ये असलम तमाम मेंबरान असेंबली खवातीन व हज़रात से गुजारिश है कि आइस की लॉबी में तशरीफ रखें, नोज की लॉबी में तशरीफ रखें, वहाँ बैठकर मायदा का अमल जो है वो तय करना है। महमूद रशीद साहब की आपने गुफ्तगू सुन ली है, उन्होंने कहा है कि इसके नीचे बिल्कुल यहाँ पे ये आपको अरकान नजर आते जाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे बुनियादी तौर पे वोटिंग हुई, ये अलॉट किया गया था आज चौधरी परवेज इलाही के वोटिंग के लिए, और अब उन्होंने ये कह दिया है महमूद रशीद साहब ने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के जो अरकान हैं वो जाएंगे नहीं, बल्कि ये जो नो वाली लॉबी है, यानी जो कहने को इस वक्त अपोजिशन की लॉबी है, वहां पे आप जाएंगे और आइंदा का लाहेअमल करेंगे। मामला जाहिर बात है कानूनी तौर पे अदालत के पास ही जाएगा, लेकिन अब फौरी रिलीफ नजर नहीं आएगा। बुनियादी तौर पे आज जरदारी साहब जो मोने सलाई कह रहे थे कि जरदारी साहब जीत गए हैं, मसला ये है कि चौधरी परवेज इलाही को ना तो नून लीग ने हराया, ना तहरीक इंसाफ ने हराया, ना किसी और ने हराया। चौधरी परवेज इलाही की बदकिस्मती ये है कि उनको अपने खानदान ने, उनको अपने भाई ने, अपने घर ने, ये चौधरी परवेज इलाही आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये उस्मान बुज़दार उनके साथ हैं सेक्रेटरी असेंबली, और उनके पीछे जो साजिद भट्टी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, पार्लिमानी पार्टी हेड हैं काफ लीग के, वो नजर आ रहे हैं। उसके साथ आप देख रहे हैं कि राजा बशारत हैं, उनके साथ तारक तारड़ हैं जो मंडी बहुद्दीन फालिया से MPA हैं, और उनके साथ पीछे जहीर साहब हैं, दीगर तमाम लोग। जाहिर बात है थोड़े से चेहरे लटके हुए, मायूसी है, लेकिन आज टेक्निकली ये गेम डाली गई है और टेक्निकली गेम तहरीक इंसाफ के साथ हुई है। अब सिचुएशन क्या बन सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्या कह सकती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल दे सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह सकती है कि देखिए हमारे साथ 2 नंबरी की गई है, और इमरान खान का वो नैरेटिव पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। तो ये आंखों देखा अहवाल मैंने आपको असेंबली का बताया है कि अब तकरीबन असेंबली खाली हो गई है, लेकिन ओवरऑल आज डिप्टी स्पीकर जो पंजाब असेंबली के दोस्त मजारी साहब हैं, उनके जरिए किया गया है। तो चौधरी परवेज इलाही की शिकस्त ये न तस्वुर की जाए कि उनको नून लीग ने हराया है, बल्कि उनको अपने खानदान, अपने चचाजाद भाई चौधरी शुजात ने हरा दिया। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।